इतना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। ये आप जैसे सो कॉल्ड पॉलिटिशियन ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन नहीं है। नहीं, I don't need your certificate for it. I don't need your certificate for it. सर, मत लीजिए सर्टिफिकेट, मैं दे भी नहीं रहा हूं। मैं अपना वर्जन आपको बता रहा हूं, देश की जनता तय कर लेगी। आपको जो मर्जी बोलना है आप बोलिए। अगर समस्याएं हो रही हैं, भीड़ मुसलमानों की इकट्ठा हो रही है, माइनॉरिटीज की प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इट इज अ प्रूफ एनफ। नहीं, रिटर्न टू द क्वेश्चन मिस्टर श्रीवास्तव, रिटर्न टू द क्वेश्चन। आप मुझे बताइए बरेली संभल में क्या गलत हुआ, आप मुझे पिन पॉइंट बताइए। हाँ, बरेली और संभल में यही गलत हुआ कि कानपुर से गलत की शुरुआत हुई। नहीं, प्लीज बरेली संभल में क्या एक्शन गलत हुआ, पुलिस ने क्या क्या गलत कदम उठाए सर बताइए। पुलिस कुड हैव सॉल्व्ड इट इन अ बेटर वे। पुलिस एक ज्यादा बेहतर तरीके से इसको हैंडल कर सकती थी। डायलॉग आप कर सकते थे, है ना। आपको जाकर के एक रोल मॉडल सेट करना चाहिए। इसके पहले फतेहपुरी में एक मजार के ऊपर हमला हुआ था। जरा यहाँ बैठ करके रिस्पॉन्सिबल पत्रकार राकेश पांडे जी मुझको लिस्ट देंगे कितने हिंदुओं के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। पहले शिवम का रिप्लाई सुनिए। आपने फतेहपुर की चर्चा की है ना, मैं बताता हूँ, आता हूँ उसी पर। और विक्रम जी से आपको सुनाऊंगा, रुक जाइए। रुकिए सर प्लीज, शिवम रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। विवेक जी ने कहा दैट आई एम अ क्रेडिबल पॉलिटिशियन। सबसे पहले तो एक चीज बहुत क्लियर है कि विक्रम सिंह जी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं डीजीपी हूं। शिवम त्यागी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रवक्ता हूं। राकेश पांडे को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं एंकर हूं। अगर यहां पर जो है मेरे मित्र को ये बताने की जरूरत पड़ रही है दैट आई एम अ क्रेडिबल पॉलिटिशियन, इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खड्डे में है। ये कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, इनकी जीरो बिल्कुल एकदम। अरे प्रवक्ता को बताने की जरूरत है क्या मैं प्रवक्ता हूं? एक्स डीजीपी को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो एक्स डीजीपी हैं। आप क्रेडिबल है ही नहीं, तभी तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी बता रहे हैं। अरे शेर जाके बताता है किसी को कि मैं शेर हूं। आपने प्रधानमंत्री को बताने की आवश्यकता है कि वो प्रधानमंत्री हैं। यानी कि आप जीरो। सुनिए विवेक श्रीवास्तव सुनिए। आपने अब दूसरा एक और चीज बोलिए। फैक्चुअली आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आपके सारे चार्जेस बोगस हैं। यही कारपेट स्टेटमेंट ये हो रहा है, सेंस ऐसा है, फीलिंग ऐसी। कानून फीलिंग पर काम करता है क्या? परसेप्शन पर काम करता है कानून रियलिटी पर काम करता है। रियलिटी ये है कि 4 सितंबर को जो हुआ कानपुर में, वो बिल्कुल उसको शांत कराने के बाद 5 तारीख के बाद हिंदू धर्म के कुछ पोस्टर फाड़े गए। इस वजह से वहां पर माहौल बना। उसके बाद पूरे देश और प्रदेश में जा रहा है। और आप जैसे लोग इसके कैरियर बन रहे हैं। जैसे कोरोना में कैरियर हुआ करते थे, ऐसे ही फेक न्यूज के भी कैरियर है और वो आप है। ट्रेलर दिखाता हूं। सुनिए विवेक श्रीवास्तव, आपकी क्रेडिबिलिटी का एक ट्रेलर दिखाता हूं और उसके बाद विक्रम जी बताएंगे कि वो ट्रेलर सही है कि गलत है। आपने फतेहपुर की चर्चा की। फतेहपुर में 10 नामजद लोगों पर एक्शन हुआ। इसमें बीजेपी के महामंत्री, सुनिए सर प्लीज बीच में नहीं, बीजेपी के महामंत्री जो स्थानीय हैं, बजरंग दल के नेता विवेक साइलस यहां पर। रुकिए सर प्लीज, मैं कह रहा हूं ना आपकी क्रेडिबिलिटी का ट्रेलर दिखा रहा हूं देश को। आपकी क्रेडिबिलिटी का ट्रेलर दिखा रहा हूं देश को। रुक जाइए। आप कह रहे हैं ना कि सरकार अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं करे। रुक जाइए सर, रुक जाइए, रुकिए। अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है सर। विवेक श्रीवास्तव, अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है। अभी पूरा ट्रेलर देखिए, थोड़ा आनंद लीजिए। दशहरे का दिन है, फेस्टिव सीजन है, दिल पर नहीं लेने का है। होली मनाएंगे तो होली भी मना लेंगे। चंद्रमोहन जी वैसे भी होली के मूड में है। सुनिए, कहा था दोनों साथ बैठे। सुनिए, सपा के कार्यकर्ता और 150 अज्ञात लोगों पर, सुनिए सर, आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। माहौल भी रुकिए सर। अरे सर अब बीएनएस है ना सर, जब अरे अब बीएनएस है ना, जब केस हुआ तब की बात बता रहा हूं। जब केस हुआ तब की बात, और वो मुकदमा अभी भी उसी के हिसाब से चलेगा। तो रुक जाइए, अभी इतनी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है। अब विक्रम सर मुझे एक बात बताइए, ये फतेहपुर का नाम ले रहे थे, वहां पर कार्रवाई हो गई। मैं चंद्रमोहन जी से भी पूछा और विवेक, अरे रुकिए, अरे तो ये FIR दर्ज हुई ना भाई, आप जाकर उसको ट्राई करिए कि इसमें क्या क्या आगे एक्शन हुआ। बीजेपी सपा दोनों के कार्यकर्ता, बजरंग दल के लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। अब आपको नहीं दिखता है तो आंख बंद करके विवेक शर्मा बैठे रहिए और माइक को शर्ट में लगाने की बजाय हाथ में लेकर बोलते रहिए, उससे कुछ नहीं बदलेगा। अब सुनिए और इनके खिलाफ धारा लगी है, बताओ उसको। अब रुकिए, अब मैं एक निवेदन है मेरा एक निवेदन है विवेक जी, मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, आप
मेरे बड़े भाई, मैं सोशल मीडिया अभी देख रहा था और उसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने कि विवेक जी को कहिए ये फटे हुए बांस की तरह चिल्लाना बंद करें। ये मेरा शब्द नहीं है, ये सोशल मीडिया पे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा एक सुझाव है विवेक भाई, एक सुझाव है विवेक भाई, एक सुझाव है, आराम से प्रेम से बात करते हैं आज भी। नहीं, एक सुझाव है, ये माइक सर ना, ये आराम से, जैसे ये माइक हम भी लगाते हैं, इसको सर ऐसे लगा लीजिए, हाथ पे पकड़ कर, ऐसा नहीं कि ज्यादा तेज आवाज जाएगी, आवाज भी बहुत बैलेंस आती है, ये थोड़ा सा तरीका है सर टेक्निकली। हाँ, बेसिकली आप बता नहीं पाए किसके घर नहीं सर, अब विक्रम सर अब रुक जाइए विक्रम सर, मैंने चंद्रमोहन जी से भी पूछा सर, बता रहा हूं ना आपकी क्रेडिबिलिटी का एक कोड टेस्ट ले रहा हूं, रुक जाइए। अरे यार बताओ, बहुत अरे यार बार नहीं, मैं आपका कोई यार नहीं हूं, और यार होंगे भी तो चैनल से बाहर, शो से बाहर, रुक जाइए। अब विक्रम सर, मैंने चंद्रमोहन जी से भी पूछा, विवेक श्रीवास्तव से भी पूछा कि भाई आप पिन पॉइंट बताइए कि बरेली संभल में कौन कौन सा एक्शन पुलिस का बुलडोजर से लेकर या एनकाउंटर जो भी हुआ वो कौन सा गलत हुआ, आप मुझे पिन पॉइंट बताइए, उस पर मैं शिवम से पूछूंगा, आपसे एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन ले लूंगा, दोनों में से कोई गिना नहीं पाए और कहेंगे हम भाई सबसे क्रेडिबल हैं। राकेश जी, दो बातें हैं। संभल में तो एक आपकी जुडिशियल कमीशन बैठा था, उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। रिपोर्ट में तो उन्होंने कोई त्रुटि ढूंढी नहीं। जब कोई त्रुटि मिली नहीं, कम से कम उसको तो स्वीकार कर लें कि एक नामित एक जुडिशियल कमीशन था, उसने डिटेल में जाकर के सारी जांचें की, आप उसको भी नहीं माने। अच्छा, पुलिस कोई सुप्रीम अथॉरिटी तो है नहीं, डीएमएसएसपी सुप्रीम अथॉरिटी, उनके ऊपर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से ऊपर जुडिशरी है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमारे सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। अगर इतनी शिकायत है तो क्या फतेहपुर, क्या संभल और क्या बरेली, अब जाकर के रिट करा दीजिए और सजा करा दीजिए दोषी अधिकारियों की। और मैं स्वागत करूंगा अगर ऐसी कोई जांच होती है और कोर्ट मॉनिटर कोई जांच होती सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, हाई कोर्ट पे, वो किसी ने नहीं करा। राकेश जी, मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के एक केस को छोड़ करके जितना भी बुलडोजर एक्शन हुआ है सभी जस्टिफाइड है। एक केस में कोर्ट ने सजा की है और होना भी चाहिए अगर कोई गलत एक्शन ले। बिल्कुल होना चाहिए सर। और विवेक साइलस, इन सारी बातों के बावजूद कि मौलाना तौकीर गलत पकड़ लिया, हाय रे एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, अगर आप ये मांग करते कि किसकी जुडिशियल इंक्वायरी करा लीजिए, सिटिंग जज से करा लीजिए या जैसे भी करा लीजिए, सर वो बात फिर भी जस्टिफाइड होती। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं एक वर्ग ही टारगेट पर है, मुसलमान ही टारगेट पर है, तो ये एक नैरेटिव आप पेश करते हैं। नहीं, इस बात को समाजवादी पार्टी कह चुकी है कि इसमें जांच जरूर होनी चाहिए। और जहां तक योगी जी की बात है, मुख्यमंत्री योगी जी चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो, उनको एजेंडा ही चलाना है। आपको याद होगा कि 17 बात की गलतफहमी ना पालें कि ये कोई सरकार दूसरी है। तौकीर रजा इस बात की भी गलतफहमी ना पालें कि यहां पर अखिलेश यादव की सरकार है, उनको विशेष विमान से पहले लखनऊ बुलाएगी और उसके बाद कहेगी मदद मांगेगी कि नहीं दंगा बंद करा दीजिए। हम वो नहीं है, सही कर देंगे और सही तरीके से प्रदेश को चलाएंगे। देखिए, शिवम त्यागी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कारतूस और पिस्तल आ रही है, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है तो सबसे पहले सवाल तो लॉ एंड ऑर्डर पे उठ जाता है कि ये पिस्टल और कारतूस आ कहां से रहे, घुस कैसे रहे उत्तर प्रदेश में, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। पहली बात, पूर्वांचल में जो दंगा हुआ था अभी संत कबीर नगर के बगल में, तो वहां पर साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने खुद कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष उसमें इन्वॉल्व था। 6 लोग थे जो पकड़े गए थे इनिशियली, उसमें 6 के 6 भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते थे। भारतीय जनता पार्टी खुद दंगा भड़काती है और समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती है। आप बता दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। पिस्टल और कारतूस उत्तर प्रदेश में आ कैसे रहे, शिवम जी यही बता दीजिए मुझे। बताइए शिवम त्यागी। 25 करोड़ का प्रदेश है और जाहिर है कहीं ना कहीं जो ये दंगाई लोग हैं इस तरीके से चीजों को जुटाई लेते हैं। उनको बम नहीं मिला तो उन्होंने तो पेट्रोल बम बना लिया। अब इसमें भी कह दो कि पेट्रोल क्यों देते हो, प्लीज। आप अपनी गलती, मैं बीच में नहीं बोला। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, सरकार की प्राथमिक जो चीज है वो ये कि दंगा प्रदेश में ना भड़के, वो बड़ी आग ना पकड़े, वो बड़ा चीज ना ले, वो हमने किया। सरकार की दूसरी जिम्मेदारी ये है कि दंगाई दंगा करने वाला इतना बड़ा ना हो जाए कि उसको मुख्यमंत्री आवास में बैठकर और ऐसे हाथ जोड़कर अखिलेश यादव की तरह कहे कि नहीं नहीं प्लीज हमारी मदद करिए दंगा बंद करने में। मुजफ्फरनगर में जो मौलाना नजीर था उसको विशेष विमान से लखनऊ बुलाकर अखिलेश यादव ने कहा था कि हमें आपसे समय की उम्मीद है, हमें आपसे उम्मीद है कि आप इस दंगे को शांत करने में हमारी मदद करोगे। और उस पर पता है केसेस क्या क्या थे? उस पर केसेस थे पुलिस से मतलब लड़ाई झगड़ा करना, पुलिस से उलझना, उस पर आरोप थे दंगा भड़काना, धार्मिक उन्माद भड़काना। और उसी आदमी को लखनऊ बुलाकर जो है आप उससे रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज दंगा शांत करा दीजिए। ठीक है, मैं आगे। सरकार का काम है ऐसे लोगों को कुचलना और वही हम कर रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए शांत है। अब शादाब चौहान जो बातें वैसी ने कही उस पर आता हूं, लेकिन पहले फैक्ट बताता हूं सर। फैक्ट यह है कि संभल में 30 दिनों के नोटिस के बाद बुलडोजर चला। 30 दिनों का नोटिस था पहले। फैक्ट यह है, जरा वो मस्जिद की तस्वीर रख दीजिए जिसे लोग खुद गिरा रहे हैं। यह मस्जिद बड़ी भव्य बनी और बड़ी शानदार बनी है।
लेकिन सर ये खाद वाले गड्ढे पर सरकारी जमीन पर बनी हुई थी और इंतजामिया कमेटी भी इस बात को मान चुकी है और वो खुद गिरा रही है। 4 दिन का समय मांगा है कि 4 दिन का समय दे दीजिए, बुलडोजर मत लेकर आइए, हम खुद गिरा देंगे। प्रशासन मान गया है तो खुद गिरा रहे हैं लोग। अब ये नियमों के तहत कार्रवाई हो रही तो वैसी क्या लिखते हैं, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म की किस्मतें नकारा और इस बात से कहो जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। क्या है ये, क्या ये चल रहा है सोशल मीडिया पर? ये चल रहा है, जुल्म और जालिम दोनों मिट जाएंगे, इंसाफ और अमन मेरे भारत में कायम होकर रहेगा और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, ये सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन उससे पहले मैं संविधान रक्षक लोकप्रिय सांसद बैरिस्टर ओवैसी साहब के संबंध में आपके चैनल द्वारा गलत भ्रामक जो खबर चलाई गई है कि आई लव मोहम्मद का उन्होंने पोस्टर लेने से मना कर दिया,